नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, मॉर्निंग 20 एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए 20 वन लाइनर क्वेश्चन ले आया हूं और उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि वायुमंडल में 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। आंसर क्या है? आंसर है 97%। अब ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई कितनी? 29 किलोमीटर और 97% भाग। इसका मतलब ऊंचाई से बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित गैस, कण, धूल, मिट्टी, बारिश, ओला, पाला, कोहरा, जो कुछ भी अवयव हैं वायुमंडल के, वो सब 29-30 किलोमीटर के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके बाद गैसें कम होने लगती हैं। ऊंचाई तो 1000 किलोमीटर तक है वायुमंडल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा दिया है, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। तो वायु कैसी होगी? ठंडी और शुष्क, यानी सूखी और ठंडी होगी तो वायुदाब अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इस टॉपिक पर भी एक पूरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट से देख लेंगे। अब ये बात रोज़ रोज़ मुझे बतानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान दीजिए, जो डिटेल में नहीं क्लियर है आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो वर्षा यानी कि बारिश, रेन, बिजली की चमक, बादलों यानी कि बहुत ज़ोर की बिजली चमकनी हो, गरजता हो, तो ऐसी बारिश को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा कितने प्रकार? मानसूनी, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। इसकी भी पूरी डिटेल की वीडियो है, आप लिस्ट से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी? इसका मतलब ये हुआ कि गहराई, यानी कि ऊंचाई में कम, समुद्र तल से गहराई में। तो आंसर देखते हैं, मृत सागर। इसका मतलब क्या हुआ? गहरी। तो सबसे गहरी झील मृत सागर। नेक्स्ट देखते हैं, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल कहाँ है? वेनेजुएला देश में एंजिल जलप्रपात है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओरिनोको नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जलप्रपात मतलब होता है वाटरफॉल, यानी कि झरने। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। अब देखिए, जहाज रानी का क्या मतलब है? यानी कि जहाज़ों का आना जाना, व्यापारिक नहर। तो आंसर है स्वेज नहर। ज़्यादा जहाज़ों का आना जाना किस में होता है? तो स्वेज नहर में। सबसे बड़ी, जहाज़ों के हिसाब से सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास यानी कि नुकसान जहां देखा गया था वह कौन सा देश है? यानी कि 2000 से 2005 के बीच सबसे अधिक वनों की नुकसान यानी कि कमी कहाँ देखी गई? तो इंडोनेशिया में। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भी निरंतर वनों की कमी होती जा रही है। सरकार के द्वारा बार बार वन लगाओ, वृक्ष लगाओ, ऐसे ऐसे योजनाएं चलाई जाती हैं, अलग अलग संस्थाएं होती हैं, लेकिन उसका बहुत असर दिख नहीं रहा है, क्योंकि कटाई अंधाधुंध हो रही है, उसकी अपेक्षा लगाया बिल्कुल नहीं जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? शीत और उष्ण, यानी सर्द और गर्म, यानी सूखे में। तो शीतोष्ण आंसर होता है पैम्पा या पंपास। यानी विश्व के कुछ खास घास के मैदान किसी किसी देश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये भी आप वहाँ लिस्ट से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल दो देशों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? आपको बताया गया है अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर वैसे है क्या? यह एक सागर में स्थित सागर है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है सारगैसो सागर, यानी कि पूछ लेता है सागर में सागर, तो कौन सा है? सारगैसो सागर। क्यों है? अब आप कहेंगे सागर में सागर कैसे है, तो आप विश्व के महासागर वाले चैप्टर में मैंने फिगर सहित आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, उसे आप देखिए। उसके बाद भी समझ ना आए तो आप कमेंट में बताइए, मैं और कोशिश करके आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेनेल जलधारा
शब्द पर ध्यान दीजिएगा। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। जलधाराओं पर भी एक चैप्टर है, पूरा उसे पढ़िए। सभी जलधाराएं, जलधाराओं से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 10-20 जलधाराएं हैं विश्व की, अलग अलग सागरों की, जिनके अलग अलग नाम हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आंसर है मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको के देश के पास मैक्सिको की खाड़ी है, जहाँ से गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समांतर कितना होता है? ज्वार भाटा यानी टाइड। ज्वार भाटा होता क्या है? ज्वार भाटा के लिए भी पूरा टॉपिक बना हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे समुद्री लहरों का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ऐसी घटनाएं कब होती हैं? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण यानी कि कॉमन अट्रैक्शन के कारण ज्वार भाटा की घटना समुद्र में होती रहती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि दैनिक ज्वार भाटा यानी एक दिन में जो दिन भर डेली आते हैं उनके बीच समय कितना होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट के अंतर होता है। एक बार आया तो अगला वाला 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा चापाकार है। देखिए, त्रिभुजाकार, चापाकार, पंचभुजाकार, इसका मतलब ये होता है 3 कोने की आकृति त्रिभुजाकार, 4 कोने की यानी चतुर्भुज की चापाकार, 5 कोने की यानी 5 उंगलियों के पंजे जैसी आकृति पंजाकार या पाचाकार कहा जाता है। तो गंगा का डेल्टा कैसा है? चापाकार है, चतुर्भुज जैसा है। नेक्स्ट देखते हैं, होंगहो नदी किस में गिरती है? तो आंसर है पीला सागर। तो सबसे पहली बात है, होंगहो नदी किस देश में बहती है? तो चीन में बहती है। तो चीन में बहने वाली होंगहो नदी कहाँ गिरती है? पीला सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी कि चीन का शोक, शब्द ध्यान दीजिएगा, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? होंगहो नदी। अभी अभी आपने देखा, तो होंगहो नदी चीन में बहती है, चीन का शोक कहा जाता है और पीला सागर में गिरती है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? देखिएगा, सबसे व्यस्त यानी कि बिजी, व्यापारिक यानी कि ट्रेड यानी व्यापार की जहाज़ें आना जाना, व्यापार के रास्ते के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किस नहर का होता है, किस नदी का होता है? तो वो है राइन नदी। तो राइन नदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा व्यापारिक उद्देश्यों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगवंशकी तजाकिस्तान देश में है। तो यहाँ तो 20वां क्वेश्चन पूरा हो जाता। अब यही एक और क्वेश्चन, ये तो विश्व का हो गया, तो फिर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये आप कमेंट में बताएंगे। आज के लिए आपको सवाल दिया जाता है यही। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जिनके आंसर सहित हमने आपको बता दिया। हाँ, एक और ज़रूरी बात, कल जो आपने वीडियो देखा है यानी कि एपिसोड 1, उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आस्था स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल में वहाँ हर दिन जो वीडियो होगा अगले दिन उसकी PDF आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का नाम क्या होगा? आशा स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ PDF मिल जाएगी। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आज। और हर दिन पिछले वीडियो का PDF मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये एपिसोड 2 यहीं कंप्लीट करते हैं, 20 क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं, आज की तारीख है 12 जून। 12 जून से जुड़ी कुछ ज़रूरी यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं पर नज़र डालते हैं इतिहास से। तो 12 जून 1812, समय है 1812, 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला किया। ठीक, विश्व इतिहास की तरफ बात कर रहे हैं तो 12 जून 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला किया। एक और घटना आती है 1830। 1830 में 12 जून यानी आज ही के दिन 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया के उपनिवेशीकरण की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, 12 जून 1898 में, 12 जून 1898 1898 जनरल एमिलियो ओगिनाल्डो ने स्पेन से पुर्तगाल के स्वतंत्रता की घोषणा की। इसका मतलब क्या हुआ? 12 जून 1898 को पुर्तगाल स्पेन से अलग हुआ यानी कि स्वतंत्र हुआ। पुर्तगाल स्वयं एक देश बना, स्वतंत्र देश बना। नेक्स्ट देखते हैं 1990, घटना है 1990 की। 12 जून 1990 के दिन रूसी संसद यानी कि रूस की संसद ने औपचारिक रूप से रूस की संप्रभुता की घोषणा की, यानी कि संप्रभुत्व देश रूस कहा गया 1990।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 जून की तारीख और इम्पोर्टेंट में क्या, इतिहास में क्या मायने रखती है। तो 12 जून को ही रूस अपना रूस दिवस मनाता है। तो दोस्तों ये थी आज के इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाएं, और आपने 20 क्वेश्चन और उसके आंसर देखे। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी पढ़ने वाले मित्रों को शेयर कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए। और किसी भी समस्या के लिए ये स्क्रीन पर दिए हुए दोनों नंबरों को आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी बात के लिए, किसी जानकारी के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। हाँ, जाते जाते ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, मेरी तो लिखी नहीं है लेकिन ज्ञान की बात है। जैसे पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, उसी तरह टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। तो दोस्तों इन्हीं पंक्तियों पर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।